मैं ओम नारायण तिवारी, बापू इंटर कॉलेज सलीमपुर देवरिया, रिलेटेड बाउंड्री बटालियन एनसीसी देवरिया। आज हम ले आए हैं आपके लिए चेंज योर माइंडसेट। एक एनसीसी कैडेट्स के लिए या किसी भी व्यक्ति, खासकर किशोर के लिए माइंडसेट बहुत मायने रखता है। एक सफल जीवन में सफल परिणाम हेतु अपने माइंड को चेंज करना ही पड़ता है। आपको समझाने के लिए एक वृत्तांत सुनाता हूँ, आइए सुनिए। एक बार की बात है, एक सज्जन कई दिनों बाद विदेश से लौट कर आए। अपने घर में गुस्से और नौकरों पर चिल्लाने लगे। उन्हें हर जगह धूल नजर आ रही थी। हर जगह उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे डस्ट जमी हुई हो। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नौकर सब पूरी तरह से हैरान थे। नौकरों ने बहुत ही अच्छी तरह से सफाई की थी। उनकी नज़र में कहीं कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन वह मालिक से कुछ कह नहीं सकते थे। फिलहाल हर बात को सर झुकाए सुन रहे थे। मालिक ने नौकरों को वार्निंग देकर अपने पास से भगा दिया। जब मालिक शांत हुए और आराम से बैठे, तब उन्होंने अपना चश्मा उतारा। उसके बाद वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनको अपने आप पर पछतावा होने लगा था, क्योंकि धूल कहीं थी ही नहीं, बल्कि वो जो चश्मा पहने थे उसके बाहर धूल लगी थी। दरअसल खुद की सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। आइए जानते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट की डिफिनीशन आपके सोचने का तरीका है। आप आज जिस तरह की सोच रखते हैं उसको बनने में कई साल लगे हैं। कई सालों तक आपने एक ही पैटर्न में अपनी सोच को रखा है, जिसका रिजल्ट है आपका आज का माइंडसेट। आपकी सोच को एक खास पैटर्न में फिट करने के लिए आपके जीवन के अनुभव, आपके बड़े होने के दौरान का माहौल और आपकी परवरिश जिम्मेदार है। तो एक डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में पले बढ़े बच्चे का माइंडसेट एक इंडियन और गरीबी में पले बढ़े बच्चे से डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की सेल्फ लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग रहे हैं। हमारे माइंड को वातावरण प्रभावित करते हैं। आपकी सोच और दूसरे की सोच में भिन्नता का ये भी एक कारण है। माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है? आपकी आज की हैबिट्स एंड बिलीफ को छोड़कर और कुछ समय में नई हैबिट्स एंड बिलीफ्स को अपनी लाइफ में लागू करके आसानी से कुछ ही दिनों में आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदला जा सकता है। माइंडसेट को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये सब बहुत आसान है। आपको किसी आदत को बदलने के लिए या बनाने के लिए लगातार मात्र 3 सप्ताह तक उस आदत का अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद आपका माइंड उस आदत को अपने आप रूटीन बनाकर फॉलो करने लग जाता है। माइंडसेट बदलने के लिए आप निम्न शानदार बदलाव अपने जीवन में करें। पॉजिटिव सोच को पकड़ के रखें। हमें हमारे थ्रू की रूट को पहचानना होगा, जहाँ से हमारे विचार अचानक से किसी कार्य की पॉजिटिव साइड को छोड़कर नेगेटिव साइड की तरफ भागने लगते हैं और हमारा माइंड हमें फाइट करने की बजाय सरेंडर करने को कहता है। हमें उस कंडीशन को समझना होगा जब हमारा माइंड नकारात्मक थॉट की तरह अट्रैक्ट होने लगता है। हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसी कार्य के बारे में सोचते सोचते कहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ से हमारा माइंड अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अक्सर हम महसूस करते हैं कि जब तक हम किसी कार्य से मिलने वाले नेम फेम मनी के बारे में सोचते हैं, तब तक हमारा माइंड हमें एनर्जेटिक रखता है, और जब माइंड उस लक्ष्य राह में आने वाली मुश्किलों को देखता है तो हमें सरेंडर करने को कहता है। अब हमें माइंड को लगातार उस पॉजिटिव ट्रूथ पर रोक कर कार्य को करना जरूरी है और माइंड की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर टिकाना जरूरी है। हमें मात्र 3 सप्ताह के लिए इस आदत को बनाए रखना है
उसके बाद हमारा माइंड मुश्किलों के सॉल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। शानदार कल्पना करें। हम नेगेटिव कल्पनाएं करते रहते हैं। किसी कार्य में ये सोचते हैं कि हम फेल हो गए तो क्या होगा। अपने माइंड से ये निकाल दें कि हम फेल होंगे। हम कभी फेल नहीं होते। ये ज़िंदगी एक खेल है। हम या तो ज़्यादा खेलते या कम खेलते हैं। हम जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ही खेल मज़ेदार होगा, ये सच है। आज हम मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हवाई जहाज़ से आसमान में उड़ रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया को एक डिवाइस में समेट कर बैठे हैं। ये सब किसी की शानदार कल्पना का नतीजा है। आप भी शानदार कल्पना करें। अपने दिमाग में अपने आप को एक शानदार पर्सनालिटी वाले इंसान की तरह सोचें। आपके लिए अपने लिए जीना शुरू कर दें। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि आज तक जो कुछ भी मैंने किया है उसमें मेरे लिए क्या है। शादी की तो माँ बाप की मर्ज़ी से, बच्चे पैदा किए तो माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, नौकरी की तो मालिक की कंपनी को फ़ायदे में ले जाने के लिए। आज से खुद के लिए जीना शुरू करें। आज से मेरी ज़िंदगी कैसी हो इस पर मैं काम करूँगा। मैं खुद के लिए काम करूँगा, किसी और के लिए नहीं। मनचाहा काम करूँगा क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। नौकरी करूँगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए बेहतरीन लाइफ स्टाइल के लिए। बिजनेस करना क्योंकि मुझे अमीर बनना है। शादी करूँगा, एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगा। आज तक मैं जीता रहा, दूसरों के सपनों को साकार किया। आज से मेरे सपनों को जीना शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने सपनों के लिए जीना शुरू करूँगा। ऐसा सोचें। मन में बोलना छोड़ें, सिर्फ देखें। हमारा मन बहुत बकबक करता है और हमेशा करता रहता है। फालतू की टेंशन हमें अपने आप बना कर देता है और जितनी तरह की टेंशन बताता है उनमें से 99% घटनाएं कभी हमारे लाइफ में घटती ही नहीं। मन में किसी चीज़ के बारे में बुरा या अच्छा थ्रू आए तो उस पर ध्यान ना देकर उस पर कंडीशन को जल्दी से जल्दी अपने सामने देखें। हमारा माइंड हमें किसी चीज़ के बारे में इमेज बना कर देता है जो हमें दुख में डाल देती है। जबकि जब हम किसी चीज़ को सामने देखते हैं तो हमें कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है। कहीं डर है तो सामने जाकर देखना शुरू करें। माइंड की बनाई झूठी इमेज को छोड़ दें। हम फेयर करें, उसे समझने की कोशिश करें। आपका माइंड नकारात्मक कह रहा था तो वो सकारात्मक लोग हैं, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सिर्फ देखने से आप वो सब कुछ देख पाएंगे जो 99% लोग नहीं देख पाए। अपने माइंड में चल रहे विचारों पर विराम अपने आप लग जाएगा। बस आप दिमाग में सोचना बंद कर चीज़ों और कंडीशन को देखना शुरू तो करें। आपको क्या करना चाहिए देखें अगले लाइन में। इंतज़ार करने के बजाय जिम्मेदारी लेना सीखें। शिकायत करने के बजाय चीज़ों को बदलना सीखें। जिन चीज़ों की आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं उसे खुद करें। अपने सोचने के दायरे को लगातार बढ़ाते रहें। अपने जीने का मकसद तलाशें, लक्ष्य केंद्रित करें, खुद पर भरोसा करें और अपनी किसी चीज़ को कमज़ोरी न बनने दें। आशावादी बनें और लोगों की मदद करें। ये सभी बातें एनसीसी कैडेट के लिए बहुत मायने रखती हैं। आशावादी जब आप बनेंगे तो दूसरे को भी आशान्वित करेंगे। इसी के साथ आज का यह चैप्टर समाप्त।